एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा एपिसोड 3 है हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो। पिछले वीडियो में यानी कि हमारे एपिसोड 2 में हमने मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझा था, तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले उसे जाके देखो फिर इस वीडियो पे आओ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो यानी कि हमारे एपिसोड 3 पे जंप करोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि समझ में नहीं आएंगे और काफी कंफ्यूजिंग लगेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार लिक्विडिटी है क्या। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर्स। मार्केट में जो हम ऑर्डर्स लगाते हैं ना, उसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जिस तरीके से एक कार को फ्यूल की जरूरत होती है ना मूव करने के लिए, वैसे ही मार्केट्स को लिक्विडिटी यानी कि हमारे पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर्स की जरूरत होती है मूव करने के लिए। ठीक है, अब देखो मार्केट में ना हम सिर्फ दो ही तरीके के ऑर्डर लगाते हैं, या तो बाई ऑर्डर या तो सेल ऑर्डर, राइट। इसीलिए जो लिक्विडिटी होती है वो भी सिर्फ दो ही टाइप की होती है, एक होती है बाई साइड और एक होती है सेल साइड। देखो, जो भी हम बाई ऑर्डर्स लगाते हैं ना उसे हम बाई साइड लिक्विडिटी कहते हैं, और जो भी हम सेल ऑर्डर लगाते हैं ना उसे हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो लिक्विडिटी है ना वो हर कैंडल के हाई एंड लो पे होती है, हर स्विंग हाई एंड हर स्विंग लो पे होती है, बट हमें हायर टाइम फ्रेम्स पे फोकस करना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स में ज्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। और जो इंस्टीट्यूशनल मूव होता है ना, यानी कि जो बिग प्लेयर्स के मूव होता है, वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट होता है। ये कुछ 6 एरियाज हैं जहां पे हमें फोकस करना चाहिए, जहां पे लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। पहला है हमारा ओल्ड हाइज एंड लो, फिर है हमारा ओल्ड इक्वल हाई एंड इक्वल लोस, जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रीवियस डेली हाई एंड प्रीवियस डेली लो, फिर है प्रीवियस वीकली हाई एंड लो, फिर आता है हमारा प्रीवियस मंथली हाई एंड लो, एंड एंड में होता है हमारा सेशन हाई एंड लो। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से अब चार्ट्स में जाके समझते हैं। ओके, सो हमने जो 6 लिक्विडिटी एरियाज के बारे में पढ़ा था उन्हें अब हम चार्ट्स में जाके समझते हैं कि उन्हें यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बुलिश है, और हमें पता है कि बुलिश मार्केट में प्राइस हमेशा हायर हाई एंड हायर लो बनाता है। और हमें ये भी पता है कि जो स्विंग हाई होता है वो लिक्विडिटी एरिया होता है, और प्राइस हमेशा एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया की तरफ जाती है। तो इन दोनों का यूज करके यानी कि लिक्विडिटी एरिया एंड मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करके हमें ये पता लग जाता है कि प्राइस अब यहां जा सकता है, इस स्विंग हाई की तरफ जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे, जैसे कि लेट्स से 15 मिनट्स में गए, या 15 मिनट्स में अगर कुछ ज्यादा क्लियर प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा हायर चले जाएंगे, जैसे कि लेट्स से 1 आवर में चले गए, और 1 आवर में कंफर्मेशन का वेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये जितनी भी सेलिंग थी, थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे जितनी भी सेलिंग थी, इतनी मेजर जो सेलिंग थी ये सारी एब्जॉर्ब हो गई, जिसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में। इसको बहुत मैं लेमन भाषा में समझा रहा हूँ, वैसे ये एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है ये स्विंग लो एंड 1:2 आर ले सकते हो, या फिर ये स्विंग हाई की तरफ अपना टारगेट रख सकते हो। और अब देखते हैं क्या होता है। देखा, कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं लिक्विडिटी एरियाज एंड हमारे मार्केट स्ट्रक्चर का ये फाइंड आउट करने में कि प्राइस कहां जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ओके, सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बेरिश है, एंड हमें पता है कि जब भी मार्केट बेरिश रहता है तो प्राइस हमेशा लोअर लोज बनाती है। ठीक है, एंड हमने जो 6 लिक्विडिटी एरियाज पढ़े थे उनमें से एक इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज भी थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लोज बनाए हुए हैं, राइट। तो इससे हमें पता है कि मार्केट नेक्स्ट कहां जा सकता है, इस लोज की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे एंड कंफर्मेशन का वेट करेंगे, एंड फिर शॉर्ट साइड में ट्रेड ले लेंगे। देखते हैं कैसे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने ये जो इक्वल हाइज है इसको स्वीप किया, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, एंड प्राइस ने एक शार्प सेल साइड कैंडल बनाया। तो हम यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, और यहाँ पे हम अपने स्विंग हाई के ऊपर एसएल रख के 1:2 आर या फिर इस स्विंग लो पे अपना टारगेट रख सकते हैं। मैं यूजुअली 2 आर पे जाता हूँ। सो देखते हैं आगे क्या होता है। देखा, तो इस एग्जाम्पल में भी हमने क्या देखा कि हमने लिक्विडिटी एरिया सबसे पहले फाइंड आउट किया, फिर हमने मार्केट स्ट्रक्चर का यूज किया ये पता करने में कि मार्केट किस फेज में, यानी कि मार्केट की आइदर बेरिश है या बुलिश है। एंड देन हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जाके कंफर्मेशन का वेट किया। एक बार हमें कंफर्मेशन मिला कि यस प्राइस बेरिश है, तो हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जाके एंट्री ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ।
ओके, सो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें हम समझेंगे कि जो प्रीवियस डेली हाईज एंड लोज होते हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है कि प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बुलिश है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस डेली हाई एंड लो है ना उसे जाके मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम क्या करते हैं, ये बेसिकली मोर इंट्राडे के लिए होता है कि हम फिर क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में चले जाएंगे, जैसे कि 15 मिनट्स। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। सो ये हमारा, ये समझ लो आज का दिन है, और ये जो हमने मार्क किया था प्रीवियस डेली हाई एंड लो, ये कल का हाई एंड लो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि प्राइस हमें कंफर्म करे कि वो बुलिश है एंड वो प्रीवियस डेली हाई की तरफ जा रहा है, तब हम ट्रेड लेंगे। देखते हैं कैसे। एंट्री वगैरह जो भी है उसकी टेंशन अभी मत लो, उसको हम एंड में जाके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिला कि ओके मे बी प्राइस जो है, प्राइस ने ये लोज जो देख रहे हो कई सारे लोज हैं, इन्हें ही हम इक्वल लोज कह देते हैं, इनको स्वीप किया एंड एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो इस FVG से ट्रेड ले सकते हैं। एंट्री टैक्टिक्स पे अभी मत जाना। ठीक है, वो हम एंड में समझेंगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और 1:2 के लिए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने हमें एंट्री दिया, देखते क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, स्टॉप लॉसेस जाएंगे। फिर से अगर हम देखें तो क्या हुआ, प्राइस ने इस लो को स्वीप किया, लिक्विडिटी ग्रैब करा एंड फिर से एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया। देखो कि ये जो भी सेल साइड की जो कैंडल्स है वो सारी एब्जॉर्ब हो गई, तो हम यहाँ फिर से एंटर कर सकते हैं। 1:2 देखते हैं क्या होता है। ओके, इस बारी में हमारा जो है वो टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं डेली हाई एंड लो का। ऐसे ही जो वीकली हाईज एंड लोज होते हैं या फिर जो मंथली हाईज एंड लोज होते हैं उनका भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रीवियस वीकली हाई एंड लो का यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल 4 है जिसमें कि हम प्रीवियस वीकली हाईज एंड लोज को कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बुलिश है एंड ये हमारा प्रीवियस वीकली हाई एंड ये हमारा प्रीवियस वीकली लो है। एंड नेक्स्ट जो लिक्विडिटी एरिया जहां मार्केट जा सकता है वो क्या है, प्रीवियस वीकली हाई, राइट। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में चले जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं 1 आवर में चला गया एंड देन कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि अगर प्राइस हमें कंफर्म करे कि यस वो ऊपर जाना चाह रही है, प्रीवियस वीकली हाई की तरफ जाना चाह रही है, एंड देन हम वहां पे अपना ट्रेड लेंगे। देखते हैं कैसे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये अच्छा खासा जो बेरिश कैंडल है ये एब्जॉर्ब्ड हो चुकी है। ठीक है, यानी इसका मतलब इसको इस तरीके से समझो कि जो बायर्स हैं उनने ये सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर दिया। तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि यस प्राइस अभी भी बुलिश है एंड प्राइस अब यहाँ से जा सकता है अपने प्रीवियस वीकली हाई की तरफ। तो हम क्या करेंगे, अपने इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 की मैं टारगेट करता हूँ वो लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहां पे भी हमने क्या करा, हमने लिक्विडिटी एरिया फाइंड करा एंड देन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में कंफर्मेशन का वेट किया ताकि हम ट्रेड में एंटर हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल 5 है जिसमें कि हम सेशन लिक्विडिटी को समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम बाकी जैसे लिक्विडिटी एरियाज का यूज करते हैं वैसे ही इसका भी यूज करते हैं, ये फाइंड करने में कि प्राइस कहां जा सकता है एंड देन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में कंफर्मेशन का वेट करके ट्रेड लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सेशन लिक्विडिटी है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको यूज करो। ठीक है, अभी के लिए बस समझ लो ये हमारा एशियन सेशन था। देखो जो फॉरेक्स है ना उसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं जहां पे जो स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। हम उन्हीं टाइम पीरियड्स को आईसीटी ने सेशंस में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा एशियन सेशन, फिर आता है हमारा लंदन सेशन एंड देन होता है फाइनली हमारा न्यूयॉर्क सेशन। ये हमारा एशियन सेशन है। ठीक है, ये बॉक्स देखो, ध्यान से बॉक्स जहां से स्टार्ट हो रहा है ना वहां से हमारा एशियन सेशन स्टार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे हमारा एशियन सेशन खत्म हो रहा है। ये जो हाई है इस सेशन के दौरान जो हाई बना वो हमारा एशियन सेशन हाई हो जाता है, और जो लो बना, वैसे तो ये लो नहीं है बट ये स्कैंडल का लो यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ वो लो हमारा एशियन सेशन लो होता है। इस सेशन के हाई पे भी लो लिक्विडिटी है एंड लो पे भी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज कैसे करना है। देखो प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बुलिश है, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी प्राइस बुलिश होता है तो प्राइस हमेशा हायर हाई बनाता है, तो नेक्स्ट प्राइस कहां जा सकता है, ऑब्वियसली इस स्विंग हाई की तरफ। अब हम क्या करेंगे, लेकिन वेट करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में कंफर्मेशन का एंड देन ट्रेड लेंगे। देखते हैं कैसे। देखो हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे।
देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइस ने इस स्विंग लो को स्वीप किया एंड देन इस जो ये हमारी बेरिश कैंडल है इसे इन ग्रीन कैंडल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ टैक्टिक्स पे अभी फोकस मत करो कि कैसे एंटर करना है, क्यों एंटर करा, बस अभी लॉजिक जो है उस पे फोकस करो। ठीक है, तो अब प्राइस कहां जा सकता है, इस स्विंग हाई की तरफ। तो यूजुअली मैं तो 2R लेता हूं, आप या तो फिर 2R लो या फिर इस स्विंग हाई की का टारगेट लो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो प्राइस ने हमें टैग दिया एंड सीधा जाके जो एशियन सेशन हाई था उसे जाके हिट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम सेशन हाई एंड लो का यूज करते हैं हमारे टारगेट डिसाइड करने में। ठीक है, फिर से कह रहा हूं सेशन जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो अगर आप बिगिनर हो तो अभी इस पे फोकस मत करना। ठीक है, ओके सो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है और इसका हम यूज कैसे करते हैं। सिंपली कहूं तो लिक्विडिटी का यूज करते हैं हम टारगेट फाइंड करने में कि प्राइस कहां जा सकता है। ठीक है, एंड देन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जाके कंफर्मेशन का वेट करते हैं एंड देन ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी या।